हेलो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 7 परसेंटेज का, जिसमें हम लोग स्पेशल कवर करेंगे गांव की आबादी वाले प्रश्न। सामान्यतः देखे होंगे आपने, है ना। गांव की आबादी को लेकर कि आबादी बढ़ रही है, आबादी घट रही है, पहले आबादी क्या थी या बाद में क्या है या वर्तमान में क्या होगी, ऐसे प्रश्न सामान्यतः हमारे एग्जाम्स में परसेंटेज से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करने का तरीका सीखते हैं हम लोग। जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है 46 नंबर का, कि एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 पर अगर हम लोग ध्यान दें तो प्रश्न नंबर 46 जो है वो कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा कि बढ़ रही है मतलब प्लस हो रही है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, क्या बताया था मैंने, ऐसे निकालते हैं भाई। 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 100, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। आपको याद हो जानी चाहिए। बढ़ रही है तो हम उसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6/5। ठीक है, तो सबसे पहले 20% की वैल्यू लिखी। 20% की वैल्यू 1/5 है। अगर बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे और घट रही है तो घटा देंगे। ठीक है, और ऐसा करके जो कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, अब आप देखिए कि जो भी वैल्यू मिली उसको उतनी ही बार ही मल्टीप्लाई करनी है जितने साल का पूछा जाए। जैसे इस प्रश्न में कितने साल बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो एक काम करेंगे, ये जो 6/5 मिला इसकी 2 बार गुणा कर देंगे। अगर 3 वर्ष बाद बोलता है 3 बार गुणा कर देते, 4 वर्ष बाद पूछता 4 बार गुणा कर देते। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो मिलेगा 6 छंग 36 और 5 25। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कौन सी आबादी हो गई, ये वर्तमान आबादी हो गई। कौन सी आबादी हो गई, ये वर्तमान आबादी हो गई। ठीक है, 2 साल बाद आबादी जाहिर सी बात है बड़ी होगी, तो ये बढ़ने के बाद मतलब ये नई आबादी हो गई। कैसी आबादी हो गई, नई आबादी हो गई। तो याद रखेंगे आप, ये कैसी आबादी हो गई, नई आबादी। तो मैंने आपसे कहा कि जो भी बट्टी में है वो वर्तमान आबादी, और जो 2 साल बाद बढ़ गई, बढ़कर मान लो 25 से 36 हो गई, तो ये बढ़ी हुई आबादी हो गई। ठीक, तो याद रखेंगे आपको सवाल में दिया क्या, सवाल में दिया वर्तमान आबादी 5000 है, तो वर्तमान आबादी को वर्तमान आबादी के रेशियो के बराबर लगाएंगे। ये 25 लिखा है तो हम इसको 25 रेशियो मान लेंगे। क्या मानेंगे, रेशियो, क्योंकि कभी भी बट्टे में से चीज़ हटाते हैं तो रेशियो में हटाते हैं, या एक्स या वाई या के लेकर हटाते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ हटाते हैं ना। तो मान लो हमने 25 रेशियो ले लिया। ठीक है, 25 रेशियो का मान किसके बराबर लगाएंगे, वर्तमान आबादी का मान वर्तमान आबादी के बराबर। वर्तमान आबादी कितनी है 5000, तो 5000 के बराबर लगाएंगे। ऐसा करने से एक रेशियो का मान निकाल लेते हैं हम लोग। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब एक रेशियो का मान कितना मिल गया 200। एक रेशियो का मान कितना मिल गया 200 मिल गया। पूछा क्या है 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी, 2 वर्ष बाद तो 36 हो गई, तो हम एक काम करेंगे 36 को गुणा करा देंगे 200 से, और 36 दूनी 72 होता है, मतलब 2 साल बाद जो आबादी है वो कितनी हो जाएगी 7200। ठीक है, 5000 वाली आबादी 7200 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न को